दोस्तों, हॉरर फिल्में हमेशा से ही बॉलीवुड का एक ऐसा जॉनर रहा है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइट करता रहा है। और हॉरर फिल्में देखने को लेकर ऑडियंस के मन में भी एक अलग ही इच्छा होती है कि आखिर ये फिल्म कितनी ज़्यादा हॉरर होगी। हॉरर फिल्मों को लेकर अक्सर फ्रेंड्स के ग्रुप में और फैमिली ग्रुप में कई बार तो शर्त तक लग जाती है, जहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि भले ही फिल्म कितनी ज़्यादा हॉरर हो लेकिन वो इसको देखते टाइम पर बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। हालांकि कुछ फिल्में तो इतनी ज़्यादा डरावनी नहीं होती हैं कि ऑडियंस इनको देखते टाइम पर बहुत ज़्यादा डरे। बजाय इसके ऑडियंस इन हॉरर फिल्मों का मजाक बनाते हुए सिनेमा घर से बाहर निकलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके एकदम अपोजिट कुछ फिल्में वाकई में इतनी ज़्यादा डरावनी होती हैं कि वो अंदर तक लोगों की रूह तक कपा देती हैं। और इन फिल्मों से फील किया गया ये हॉरर एक्सपीरियंस लोगों के साथ हमेशा जिंदगी भर रहता है। हॉरर फिल्म देखने का सबसे ज़्यादा मजा आता है रात के समय एक अंधेरे कमरे में ग्रुप के साथ देखने में, जिसमें से कुछ लोग तो वाकई में बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी डेयरिंग दिखाने के लिए ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। हालांकि ऐसे इंटेंस और डरावने माहौल में अगर गलती से भी उनके कंधे के ऊपर कोई हाथ रख दे तो भले ही वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़े। मतलब ये बात तो बिल्कुल तय है कि अंदर से वाकई में लोग डरते हैं। और अगर कहीं आपको ये बात पता चले कि जो हॉरर फिल्म आप देख रहे हैं या जो डरावना इंसिडेंट आप देख रहे हैं वो इंसिडेंट किसी के साथ बिल्कुल रियल लाइफ में हुआ है, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? तो आज के हम अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी हॉरर फिल्मों के बारे में जिन फिल्मों की कहानी या इसमें दिखाए गए इंसिडेंट बिल्कुल रियल लाइफ पर आधारित हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं बॉलीवुड की उन हॉरर फिल्मों के बारे में और रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में। सन 1949 में आई अशोक कुमार, मधुबाला और विजय लक्ष्मी की फिल्म महल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक्चुअली ये फिल्म बहुत पुरानी है, जो कि सन 1949 में रिलीज हुई थी और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी नहीं होगा। इस डरावनी फिल्म को डायरेक्ट किया था कमल अमरोही ने और ये फिल्म बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म मानी जाती है, जो कि सन 1949 में रिलीज हुई थी और बहुत ज़्यादा डरावनी फिल्म थी। फिल्म महल ने आगे आने वाले कई सालों तक लोगों को बिल्कुल वैसे ही डरा कर रखा। फिल्म की एक बेसिक कहानी में हमें दिखाया जाता है कि इलाहाबाद में एक बहुत बड़ी सूनी पड़ी हवेली में हरिशंकर यानी अशोक कुमार रहने के लिए आते हैं। ये काफ़ी सालों से बिल्कुल ऐसी ही वीरान पड़ी सुनसान हवेली है जहाँ पर काफ़ी सालों से कोई रहने के लिए नहीं आया। और फाइनली जब अशोक कुमार यहाँ पर रहने के लिए आते हैं तो ये हवेली उन्हें काफ़ी अजीबोगरीब लगती है। तब उनकी हवेली का नौकर उन्हें इस हवेली के बारे में कहानी सुनाता है कि आज से लगभग 20 साल पहले इस हवेली में कैसे एक प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। अशोक कुमार इस हवेली में रहने लगते हैं और उनके साथ थोड़ी बहुत अजीबोगरीब इंसिडेंट होने लगते हैं। और बाद में अशोक कुमार को इस हवेली में एक पेंटिंग मिलती है जिसकी शक्ल हूबहू बिल्कुल अशोक कुमार से ही मिलती है, जिसे देखने के बाद अशोक कुमार बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि उनकी पेंटिंग इस हवेली में कैसे आ गई। हालांकि बाद में अशोक कुमार को पता चलता है कि ये शायद उनके पिछले जन्म की पेंटिंग है और इस महल में वो जो अजीबोगरीब चीज़ें महसूस कर रहे हैं वो उनके पिछले जन्म की प्रेमिका है। मतलब एक जन्म में पूरी ना होने वाली प्रेम कहानी और पुनर्जन्म की कहानी इसमें हमें दिखाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर अशोक कुमार को इसमें ये पुनर्जन्म की कहानी दिखाने का आइडिया कहाँ से आया था? तो एक्चुअली अशोक कुमार के साथ इसके 1-1.5 साल पहले कुछ ऐसा ही इंसिडेंट रियल में हुआ था, जब उस टाइम पर अशोक कुमार बहुत सारी फिल्में बिल्कुल बैक टू बैक किया करते थे। तब उसी टाइम पर लगभग सन 1948 में जब अशोक कुमार अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, ये काफ़ी रात का समय था और उनकी इस फिल्म की शूटिंग किसी हिल स्टेशन पर चल रही थी। उनकी इस फिल्म की शूटिंग जैसे ही कंप्लीट हुई तो फिल्म की सारी यूनिट वहाँ से चली गई, लेकिन अशोक कुमार वहीं पर रात में ही थोड़ी देर रोड पर टहलने के लिए निकल गए। ये रात के लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच का वक्त था जब अशोक कुमार रोड पर बिल्कुल अकेले ही टहल रहे थे। चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था और अशोक कुमार को केवल हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और चलते चलते अशोक कुमार ने अपने से थोड़ी दूर पर रोड पर ही रखी हुई एक कार को देखा। हालांकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो अशोक कुमार को काफ़ी दूर से कार के अंदर का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने कार के थोड़ी और नज़दीक जाकर देखा तो देखते ही उनके एकदम होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कार के अंदर एक अजीबोगरीब महिला लेटी हुई है, लेकिन उसका सिर गायब है। अशोक कुमार उस वक्त रात में बिल्कुल अकेले ही रोड पर घूम रहे थे और ये देखने के बाद तो उन्हें पसीना आ गया और अशोक कुमार वहाँ से सीधे भागकर अपने घर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपने नौकरों को इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे एक सुनसान रोड पर खड़ी कार के अंदर उन्होंने एक ऐसी अजीबोगरीब लेडीज़ को देखा जिसका सर पूरी तरह से गायब था। लेकिन अशोक कुमार की इस कहानी के ऊपर उनके नौकरों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उनके नौकरों को उस टाइम पर यह लगा कि अशोक कुमार का शायद ये कोई भ्रम होगा, लेकिन अशोक कुमार के मन में केवल और केवल वही बात चल रही थी कि आखिर रोड पर खड़ी वो कार किसकी होगी। इसके बाद अशोक कुमार अपने कमरे में सोने के लिए तो चले गए, लेकिन पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई और सुबह होते ही उन्होंने इस बारे में डिसाइड किया कि उनके नौकर भले ही इस बात पर यकीन करें या ना करें, वो इसकी पुलिस में कंप्लेंट जरूर करेंगे।
और अशोक कुमार सुबह होते ही अपने पास वाले पुलिस स्टेशन में पहुंच गए और पुलिस वालों को ये पूरा इंसिडेंट सुनाया। हालांकि अशोक कुमार के बताए मुताबिक पुलिस ने सुबह जाकर उस जगह पर देखा तो ना तो उन्हें कोई कार मिली और ना ही कोई महिला मिली, और अशोक कुमार के अलावा ना वहां पर रोड पर किसी ने वो कार देखी थी और ना ही किसी ने वो महिला देखी थी। लेकिन अशोक कुमार को उस टाइम पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब जाकर पुलिस वालों ने अशोक कुमार को एक जगह पर बैठाया और उन्हें बताया कि बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट 14 साल पहले भी हुआ था, जब आज से लगभग 14 साल पहले किसी महिला ने ऐसी ही सुनसान रात में किसी का कत्ल कर दिया था, और बाद में उस महिला का शरीर बिल्कुल उसी जगह पर उसी कार में बिल्कुल उसी हालत में मिला था जैसा कि अशोक कुमार ने देखा था। हालांकि उस टाइम पर पुलिस के द्वारा बताई गई ये सारी बातें सुनने के बाद अशोक कुमार वहां से चले तो गए, लेकिन ये इंसिडेंट उनके दिमाग में घूमता रहा और आगे चलकर अशोक कुमार ने अपना ये इंसिडेंट डायरेक्टर और राइटर कमल अमरोही को सुनाया। और अशोक कुमार ने बताया कि वो किसी ऐसे ही इंसिडेंट के ऊपर अब फिल्म बनाना चाहते हैं। तब कमल अमरोही ने पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म महल की कहानी लिखी, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी और अशोक कुमार के इस इंसिडेंट से थोड़ी बहुत मेल भी खाती थी। और अशोक कुमार ने जब कमल अमरोही के द्वारा सुनाई गई ये कहानी सुनी तो वो तुरंत इसको प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। और फाइनली सन 1949 में आई फिल्म महल को अशोक कुमार ने ही प्रोड्यूस किया था और उसमें लीड रोल भी निभाया था। सन 2011 में आई फिल्म रागनी एमएमएस, जो भी कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। फिल्म रागनी एमएमएस में हमें राजकुमार राव नजर आए थे और इसको प्रोड्यूस किया था एकता कपूर ने। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने फिल्म रागनी एमएमएस देखी होगी, जो कि एक एडल्ट हॉरर फिल्म थी और इसको एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे राजकुमार राव एक लड़की को धोखा देकर अपने साथ लाता है, जहां पर राजकुमार राव का ये प्लान होता है कि उसके साथ कुछ गलत काम करके उसका वीडियो टेप बना लेगा। लेकिन जहां पर राजकुमार राव उस लड़की यानी रागनी को अपने साथ लाता है, वहां पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं। उस घर में कुछ ऐसी अबनॉर्मल सी चीज़ें होने लगती हैं जिससे कि ये लोग डरने लगते हैं, और फिर एक के बाद एक खतरनाक हॉरर इंसिडेंट होना स्टार्ट होते हैं। एक्चुअली फिल्म रागनी एमएमएस में दिखाई गई ये कहानी और ये इंसिडेंट भी बिल्कुल रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड था। और इसमें दिखाई गई ये रियल लाइफ कहानी थी दिल्ली में रहने वाली दीपिका नाम की एक लड़की की, जो कुछ साल पहले अपने घर से बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट आउट पर निकली थी। और जब वो ऐसी ही किसी जगह पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुकी हुई थी तो वहाँ पर भी उसने ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, और उस टाइम पर उसने बताया कि कमरे में उन दोनों के अलावा और भी शायद कोई था। हालांकि उस टाइम पर ये दोनों अपना वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे, और बाद में जब इन दोनों ने घर आकर इस वीडियो को देखा तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, जो कि साफ साफ इस चीज़ को दर्शा रही थी कि इन दोनों के अलावा वहाँ पर कुछ ना कुछ और चीज़ें गलत हो रही थीं। इन दोनों के अलावा कुछ और ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हुई कि ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। हालांकि ये बात वहीं पर शांत हो गई, लेकिन आगे चलकर दीपिका ने अपनी ये कहानी एक दोस्त को सुनाई, जो कि एकता कपूर की प्रोडक्शन हाउस में ही काम करती थी। और उसने दीपिका की ये कहानी सुनने के बाद दीपिका से कहा कि उसे अपनी ये कहानी प्रोड्यूसर एकता कपूर को सुनानी चाहिए और वो इसके ऊपर एक फिल्म बना सकती हैं। और इस तरह से दीपिका की ये रियल लाइफ कहानी एकता कपूर के पास पहुंची। हालांकि फिल्म रागनी एमएमएस की कहानी का एक बेसिक आइडिया दीपिका की स्टोरी से जरूर लिया गया था, लेकिन इसके अलावा फिल्म रागनी एमएमएस में और भी बहुत सारे बदलाव किए गए, और इस तरह से एकता कपूर की फिल्म बनकर कंप्लीट हुई रागनी एमएमएस, जो उस टाइम पर आई बहुत ही अलग तरह की फिल्म थी, जिसको नॉर्मल एक वीडियो कैमरे से ही शूट किया गया था। हालांकि फिल्म बहुत ज़्यादा डरावनी थी और जितने लोगों ने भी ये फिल्म देखी वो फिल्म देखने के बाद बहुत ज़्यादा डरे। हालांकि फिल्म रागनी एमएमएस बहुत ज़्यादा डरावनी थी और फिल्म देखते टाइम पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पर्दे पर बिल्कुल रियल लाइफ कहानी ही चल रही हो। हालांकि फिल्म रागनी एमएमएस के रिलीज हो जाने के बाद जिसकी लाइफ के ऊपर ये कहानी बनाई गई थी दीपिका, वो बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि फिल्म रागनी एमएमएस में हॉरर के अलावा ऐसे बहुत सारे इंटीमेट सीन रखे गए थे, जिसको देखने के बाद दीपिका को लगा कि ये तो एकता कपूर ने उनकी लाइफ खराब कर दी है। उस टाइम पर दीपिका ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये फिल्म देखने के बाद बहुत सारे लोग उनके घर आने लगे, जिससे कि उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे और एकता कपूर ने उनकी पूरी इमेज खराब कर दी। हालांकि इस बात को लेकर उस टाइम पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आई, लेकिन आगे चलकर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो गईं। लेकिन फिल्म रागनी एमएमएस में जो हमें वीडियो टेप की कहानी दिखाई गई वो काफ़ी हद तक बिल्कुल रियल ही थी। इसके अलावा सन 2012 में आई एक लो बजट हॉरर फिल्म थी आ क्वेश्चन मार्क, जिसका बजट वैसे तो कुछ कम था, लेकिन फिल्म की कहानी काफ़ी हद तक बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित थी। जिसकी कहानी में हमें दिखाया जाता है कि दोस्तों का एक ग्रुप एक जगह पर एक मूवी बनाने के लिए जाता है, जहां पर ये सारे लोग एक एक करके कैमरे में कुछ मूवी के सीन और कुछ अपने रियल सीन रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन बाद में आगे चलकर इन सब के साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगती हैं, और फाइनली इस ग्रुप में से कोई भी नहीं बचता, केवल उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए कैमरे में कुछ फुटेज मिलती हैं,
जिस कैमरे में इनके द्वारा रिकॉर्ड की गई बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं और बाद में पता चलता है कि उन सबके साथ वहाँ पर क्या हुआ था। एक्चुअली फिल्म की ये थीम और इसमें दिखाया गया ये इंसिडेंट भी काफ़ी हद तक रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड था, जब रियल लाइफ में दोस्तों का एक सर्कल ऐसी ही डरावनी जगह पर रुकने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ पाता है और बाद में इनके द्वारा कैमरे में रिकॉर्ड की गई फुटेज मिलती हैं। हालांकि रियल लाइफ इंसिडेंट में और मूवी में दिखाई गई इस कहानी में थोड़ी बहुत अंतर जरूर था, जहाँ पर इसमें से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी किए गए थे, लेकिन इसका एक बेसिक आइडिया यहीं से लिया था। सन 2012 में आई फिल्म क्वेश्चन मार्क भी एक बहुत ज़्यादा डरावनी और काफ़ी अलग किस्म की फिल्म रही। हालांकि फिल्म का बजट थोड़ी कम था, इस वजह से ये फिल्म लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बॉलीवुड की कुछ ऐसी हॉरर फिल्मों के बारे में जिनकी कहानी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थी। आपने इनमें से कौन सी फिल्म देखी है और कौन सी फिल्म के बारे में आपको पता था, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हालांकि इनके अलावा अभी और भी फिल्में बाकी हैं जो कि रियल लाइफ पर आधारित थीं, लेकिन इनके बारे में हम इसके अगले पार्ट में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो बहुत जल्दी आप सबसे मुलाकात होगी इसी वीडियो के अगले पार्ट में।